गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो देखिए, प्रकाश होता क्या है इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बता चुके हैं। आज आप लोगों को बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो छोटू, प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराती है, प्रकाश किसी समतल सतह से टकराती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। छोटू आगे जानिए। देखिए, जब कोई आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराकर परिवर्तित हो जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपका होता है आपतित किरण। आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहने का मतलब है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किसी समतल सतह से टकराकर परिवर्तित हो जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अतः हम लोग प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा जब आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराती है समतल सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते। समझिए, जब आपतित किरण, छोटू एक किरण होता है, कोई किरण लड़की नहीं है, कोई आपतित किरण होती है जो परावर्तित से मिलना चाहती है। तो मिलेगा कैसे? तो जब आपतित किरण किसी समतल से टकराती है, यानी जो समतल सतह होता है, एक तरह के पापा मम्मी होंगे, तो उनको देखकर क्या होता है, शर्मा करके भाग जाती है। तो जैसे ही आपतित किरण समतल सतह से टकराएगी और परिवर्तित हो जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो छोटू आप लोग को लिखाए हैं प्रकाश का परावर्तन जब आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आज आप लोग भाई जानिएगा, इसको नोट कर लीजिए। छोटू आपसे कोई बोलेगा कि आखिर आपतित किरण क्या होते हैं, तो आपतित किरण का मतलब होता है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। कि कोई भी प्रकाश स्रोत से, जैसे आपसे कोई बोल दे आपतित किरण, तो आपतित किरण को छोटू परिभाषित हम लोग करेंगे प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो समतल सतह से टकराती है। समतल सतह से टकराती है।
तो उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि इसमें कौन आपतित किरण होगा, तो यहां पर ही यहां आपको आपतित किरण के रूप में, यहां छोटू आपतित किरण के रूप में, यहां आपतित किरण के रूप में आपको छोटू क्या होगा? ए ओ होगा छोटू, ए ओ आपतित किरण होगा। यहाँ आपतित किरण के छोटू रूप में ए ओ आपतित किरण होगा। अब जानिएगा छोटू, इसको नोट कर लीजिए। छोटू अब जानिए परावर्तित किरण के बारे में, कि आखिर परावर्तित किरण क्या होते हैं। तो छोटू जानिए परावर्तित किरण के बारे में। जब आपतित किरण समतल सतह से टकराकर परिवर्तित हो जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखो परावर्तित किरण, जब आपतित किरण समतल सतह से टकराकर परिवर्तित हो जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ आपको से कोई बोल दे इसमें परावर्तित किरण क्या होगा, तो लिखना है भाई, यहाँ पर ही छाप लेना है भाई। यहाँ परावर्तित किरण ओबी होगा। क्या होगा बाबू? ओबी होगा। ठीक है, इसे छाप लीजिए। तो छोटू अब जानेंगे कि ये आपतित किरण पर एक अभिलंब होते हैं। छोटू अभिलंब को हम लोग इसके बीच में लिख देते हैं। जैसे आप लोग छोटू घर में अगुआ आता होगा, तो वो लड़की को भी देख लेता होगा और लड़का को भी देख लेता होगा। वैसे ही ये जो अगुआ है, एल जो अगुआ है, वो आपको आपतित किरण को भी देख लेगा और परावर्तित किरण को भी देख लेगा। ये अगुआ क्या करता है कि दोनों को हैंडल करता है, यानी आपतित किरण में जितना डिग्री का कोण बना रहा है और जितना डिग्री का परावर्तित किरण में कोण बना रहा है, यानी आपतन कोण जितना डिग्री का बनेगा उतना ही आपको परावर्तन कोण भी बनेगा, परावर्तन कोण और जितना ही होगा ये आपका आपतन कोण भी बनेगा। यानी दोनों को मुख्य रूप से डिवाइड करने वालों को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। छोटे इसको हम किसे नाम जानेंगे? इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको हम लोग एल द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं और आपतन कोण को हम लोग आई से द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए अब जानना है आप लोगों को कि आखिर अभिलंब क्या होता है। तो देखिए तो अभिलंब के बारे में जानेंगे। यानी हम छोटू क्या बोले कि जो अभिलंब होता है वो आपतित किरण का अगुआ होता है और परावर्तित किरण का भी अगुआ होता है। ये क्या करता है? दोनों को
आधा आधा ग्रुप में डिवाइड करता है, यानी कि विभाजित कर देता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको परिभाषा देंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। छोटू इसे एल द्वारा सूचित किया जाता है। देखो इसे हम लोग एल द्वारा सूचित किया जाता है। छोटू किसको बाबू, अभिलंब को हम लोग एल द्वारा सूचित करते हैं। छोटू इसको नोट कर लीजिए। तो छोटू अब जानिएगा आपतन कोण। आखिर आपतन कोण क्या होता है? छोटू आपतन कोण को जानिएगा। देखिए छोटू, आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो जानना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनी कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए छोटू, आपतन कोण को छाप लीजिएगा। तो आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखिए, आई द्वारा यानी कहता है, ये आई इसको बुलाता है, कहता है कि आओ आओ। तो छोटू इसको क्या समझिएगा, आई द्वारा इसे सूचित किया जाता है। छोटू इसको छाप लीजिए। तो देखो बाबू, अब जानते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण छोटू जानेंगे। देखिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब के बीच बनी कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। छोटू इसको छाप लीजिएगा। परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। छोटू देखिए,
आर द्वारा हम लोग छोटू इसको क्यों करें सूचित, क्योंकि क्या करता है, रिटर्न कर जाता है, यानी कि लौट जाता है, तो उसी माध्यम में लौट जाएगा। छोटू उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन का छोटू परिभाषा देते हैं और उसको हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। तो छोटू ये जान लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए भाई, अब ये तीनों का कोई ना कोई मिडिल पॉइंट होता है जो आकर के तीनों कहीं ना कहीं पर आकर के मिलते हैं। तो छोटू जब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण यानी परिवर्तित किरण तीनों जिस बिंदु पर आकर मिलेंगे छोटू उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बाबू, आपतन, आपतन बिंदु। छोटू आपतन बिंदु को कैसे लिखना परिभाषा, तो भाई आपतन बिंदु का लिखिएगा आपतित किरण, आपतित किरण परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों जिस बिंदु पर उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। छोटू आपतन बिंदु को O द्वारा सूचित किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, अब आप लोग को अगले क्लास में पढ़ाएंगे।